नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था, मगर ये सेशन एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को ही खत्म हो गया। ये स्पेशल सेशन पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल और नई संसद के नाम रहा। 18 सितंबर को सत्र की शुरुआत पुरानी संसद से हुई। 19 सितंबर को सत्र की कार्यवाही नई संसद में शिफ्ट की गई। इसी दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति बंधन विधेयक पेश किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश किया गया। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया। तो वहीं संसद के स्पेशल सेशन के चौथे दिन राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। बिल के खिलाफ किसी ने वोट नहीं दिया। हाउस में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून में तब्दील हो जाएगा। ये बिल लोकसभा में कल यानी बीते बुधवार को पास हुआ था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। बिल पास होने के बाद राज्यसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे। वहां चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के बाद लोकसभा को भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमने बिल पर सार्थक चर्चा की है। भविष्य में इस चर्चा का एक एक शब्द काम आने वाला है। हर शब्द का अपना मूल्य और महत्व है। सभी सांसदों ने अपने बयान की शुरुआत में कहा कि मैं बिल का समर्थन करता हूं, इसीलिए इसके लिए सभी का आभार। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा में भारी बहुमत से पास हुआ बिल। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया अभिनंदन। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से अभिनंदन कार्यक्रम। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में पहुंच रही है महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। बता दें कि दोनों सदनों में बिल जो है वो पास हो गया है और महिलाओं के लिए खासकर ये बड़ी खुशखबरी, जिसे लेकर महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% तक आरक्षण मिलेगा। बड़ा अपडेट, जहां लोकसभा राज्यसभा में भारी बहुमत के साथ ये बिल पास हो गया है और अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना इस बिल को बाकी है। उसके बाद ये बिल लागू हो जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में महिलाएं पहुंच रही हैं और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वहां तमाम कार्यकर्ता महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं। ये बिल पास हो गया है। इसके बाद अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। बस अब राष्ट्रपति की मंजूरी इस बिल को मिलना बाकी है। उसके बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन इस बिल के पास होने की खुशी में रखा गया है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में इसका आयोजन होगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, महिला बिल पास हो गया है, महिला आरक्षण बिल, और इसी को लेकर खुशी महिलाओं में देखी जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जरूर पूनम, ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया और बड़ी बात ये है कि ये ऐतिहासिक बहुमत से ये बिल पास हुआ। और बता दूं कि राज्यसभा में 454 लोकसभा में 454 वोटों से ये पास हुआ और वहीं पे राज्यसभा में ऐतिहासिक 100% लोगों ने उसको 100% जो सांसद थे उन लोगों ने वोट किया और जो लोकसभा में जो 2 वोट कम थे वो एआईएमआईएम की तरफ से शक्तुद्दीन ओवैसी और एक जो एआईएमआईएम के सांसद हैं उनकी तरफ से उसके विरोध में वोट आया, क्योंकि उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इसमें क्यों नहीं जिक्र है। बहरहाल जो तेजस्वी यादव है हो या फिर जो तमाम विपक्षी दल हो, वो भी कहीं ना कहीं बिल पर सवाल खड़े थे, उसके समर्थन में थे। तेजस्वी यादव का ही साफ तौर पर यही कहना था कि इसमें ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं है। समाजवादी पार्टी का भी यही कहना था कि इसमें ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं है। तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने राजनीतिक एजेंडा तलाशने की भी इसमें कोशिश किए, पर ये बिल काफी पुराना था, राजीव गांधी के समय का था, तो इस पर कांग्रेस भी सरकार के साथ में आई और तमाम विपक्षी दल भी साथ में आए। पूनम, बिल्कुल ओम, जिस तरह से महिलाएं
अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं और जाहिर सी बात है कि ये खुशी का मौका है महिलाओं के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला जो है वो महिलाओं के पक्ष में लिया गया है। लेकिन इस बिल को जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना भी बाकी है। जरूर पूनम, इस बिल के पास होते ही महिलाओं में भी खासा उत्साह है और वो खुश हैं, क्योंकि आप देखती होंगी जब देर रात ये बिल पास हुई 11:30-12 बजे के करीब राज्यसभा में, उसके बाद जो महिलाओं के जो महिला सांसद थी और जितने भी वो सदन में जितनी महिलाएं थी, वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने के लिए सेंट्रल हॉल में वहां पर वो रुकी और प्रधानमंत्री ने भी सबका अभिवादन किया। और उसके बाद आपको तमाम तस्वीरें आई झांसी के भाजपा कार्यालय से। और अभी आपको बता दूं कि बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उसमें भी एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कि प्रधानमंत्री खुद शिरकत करेंगे और जो महिलाएं हैं उनका अभिवादन करेंगे और जो महिला है वो भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद। बिल्कुल ओम, चाहे पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन हो, दोनों भवनों में विशेष सत्र की शुरुआत हुई और उसमें ये कहा भी गया, इसमें हालांकि सभी दोनों पक्षों ने इसमें वोट डाले, लेकिन ये भी सवाल उठाए गए कि जो जनगणना है वो कब होगी। और हालांकि अमित शाह ने भी कहा कि जल्द से जल्द जनगणना शुरू हो जाएगी, उसके बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा। जरूर पूनम, ये जो जनसंख्या माफ कीजिएगा जनगणना वाली जो ये चीज है, इस पर काफी सवाल उठे, क्योंकि ये जो जनगणना था वो 2021 में होना था। कोविड के कारण, कोरोना काल के कारण वो जनगणना नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि जितने तमाम विपक्षी दल है उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर आपको बिल लाना है, अगर आप ये कानून बना रहे हैं, तो आपको क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप अभी बना रहे हैं, आप अभी ये बिल पास कर रहे हैं। अगर बिल पास कर रहे हैं तो ये अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल ये उठता है। और ये अगर अभी देखा जा रहा है तो ये बिल जो राजनीति के जानकार हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2029 तक ही ये मुश्किल है कहना कि ये हो पाएगा। 2032-2034 की जब ये चुनाव होंगे उसमें हमें ये चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम इसकी प्रक्रियाएं हैं जो चाहे हम उसकी बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा तो अभी ये साइन होते ही ये कानून बन जाएगा, उसके बाद जनगणना होना और तमाम चीजें होने के बाद ये कानून स्थापित होगी और जो आरक्षण है जो महिलाओं का सदन में हमें वो देखने को मिलेगा। अब सवाल बिल्कुल, जिस तरह से एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया था, लेकिन 4 दिनों में ही विशेष सत्र को खत्म कर दिया गया और कहा यह भी जा रहा था कि इसमें 8 बिल जो है वो पेश होने हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर ही इसमें बात हुई, चर्चा हुई और इसको पास कराने के बाद विशेष सत्र खत्म कर दिया गया। इसे आप किस तरह देखते हैं? जरूर पूनम, इससे यही लगता है कि सरकार भी सिर्फ एक बिल पास कराने के लिए विशेष सत्र रखी, क्योंकि एक बिल पास हुआ उसके बाद से दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि कई अहम बिल हैं जो कि पेश होने हैं। अब सवाल ये है कि जो अहम बिल क्या सिर्फ एक ही ये बिल थे? कयास ये भी लगाया गया कि एक चुनाव में सरकार कुछ एक्शन ले सकती है, पर सरकार ने एक्शन लिया पर सदन के बाहर लिया, उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई और 23 तारीख को उस कमेटी की बैठक है। तो सवाल ये है कि इतनी जल्दी सदन का स्थगित होना और सदन की कार्रवाई खत्म होना एक दिन पहले, ये विपक्ष भी अभी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और आपको मैंने पहले ही बताया, विपक्ष ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर ये अभी जरूरी नहीं है, अभी बिल्कुल चलिए, लेकिन जिस तरह से एक ऐतिहासिक फैसला जो इस विशेष सत्र में लिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।